अला आलि व सहाबी अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइम बैना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैय्यन वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दुनिल्लाह फइन तवल्लव फकुलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जनाब मुनव्वर पीर भाई साहब, जनाब अनवर मुख्तार साहब, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ। जिस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम ने किया था, जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम ने कहा था, जिसका जिक्र है बाइबल में गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 36 में, जहां ईसा अलैहिस्सलाम हिब्रू में सबका खैर मकदम करते हैं शलाम अलैकुम, और अरबी में हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, और उर्दू या हिंदी में इसका तर्जुमा है सलामती हो आप सब पर। इस तकरीर का मौजू है इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत। मैं तकरीर शुरू करने के पहले यह वाज़ेह करना चाहता हूं, आप सब जानते हैं कि मैं तकरीर अक्सर अंग्रेजी में ही करता हूं। चंद मौक़ों पर जब ऑर्गेनाइजर इसरार करते हैं तब मैं कोशिश करता हूं मेरी कमज़ोर उर्दू या हिंदी में तकरीर करूं, जैसे कि आज का मौका है। आप जानते हैं कि मेरी तालीम अंग्रेजी में हुई है, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अंग्रेजी ज़बान पर महारत है जो उर्दू ज़बान या हिंदी ज़बान पे नहीं है। इसीलिए जाहिर है कि इस तकरीर में मैं गलतियां करूंगा, इसीलिए मैं आप सबसे तकरीर के शुरू में माज़रत चाहता हूं इन गलतियों के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आप इन गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे और आप तकरीर के मवाद, तकरीर के पैगाम पर तवज्जो देंगे। आज के तकरीर का मौजू है, जैसे मैंने कहा था, इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत। मैं आज उन यकसानियत का जिक्र नहीं करूंगा जो आम मुसलमान और आम ईसाई जानता है, लेकिन मैं उन यकसानियत का जिक्र करूंगा जो आम मुसलमान और आम ईसाई नहीं जानता कि ये दोनों मज़ाहिब में मौजूद है। इस्लाम लफ्ज़ आया हुआ है लफ्ज़ सलम से, जिसके मानी हैं सलामती, अमन। इस्लाम लफ्ज़ सिल्म लफ्ज़ से भी आया है, जिसके मानी हैं अपनी रज़ा अल्लाह सुब्हाना व ताला के हवाले करना। अगर मुख्तसरन डेफिनेशन इस्लाम का जानना चाहे तो इस्लाम के मानी है अमन, सलामती हासिल करना अपनी रज़ा अल्लाह के हवाले करने के बाद। और जो कोई इंसान अपनी रज़ा अल्लाह के हवाले, खुदा के हवाले करता है, उसे कहते हैं मुस्लिम। बहुत से लोग को यह गलत फहमी है कि इस्लाम एक नया मजहब है जो 1400 साल पहले वजूद में आया और इसके बानी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हकीकत में इस्लाम बहुत पहले से है, इंसान के इस जमीन पर कदम रखने से पहले, और इसके बानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी भेजे हुए पैगंबर, आखिरी भेजे हुए रसूल हैं। हकीकत में इस्लाम बहुत पहले से है, इंसान के इस जमीन पर कदम रखने से पहले, और इसके बानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी भेजे हुए पैगंबर, आखिरी भेजे हुए रसूल हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फातिर में, सूरा नंबर 35,
आयत नंबर 24 में, वह इम मिन उम्मत निल्ला खिलाफिहा नजीर, नहीं है कोई भी उम्मत जिसमें हमने एक खबरदार करने वाला एक पैगंबर नहीं भेजा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह रौद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वलिकुल्ली कौमिन हाद, और हर कौम में हमने एक हिदायत देने वाला भेजा। कुरान मजीद में 25 पैगंबरों के नाम हैं। मिसाल के तौर पे आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 25 पैगंबरों के नाम हैं। इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम को मानना फर्ज है। कोई भी मुस्लिम नहीं है जब तक वो ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माने। अगर कोई मुस्लिम ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानता तो वो मुस्लिम हो ही नहीं सकता। इस्लाम में फर्ज है कि मुसलमानों को ईसा अलैहिस्सलाम को मानना। हम मुसलमान ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे, एक महान पैगंबर थे। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मसीह थे, जिसे हम ट्रांसलेट करते हैं तो हो जाता है क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम एक मौजज़ा के जरिए पैदा हुए, बिना कोई वालिद के, बिना कोई पिता के, जो बहुत से मॉडर्न डे क्रिश्चियन आज नहीं मानते, मॉडर्न डे ईसाई नहीं मानते। हम मुसलमान ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद से। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी और कोढ़ को सुधारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद से। इस्लाम में ईसा अलैहिस्सलाम को मानना फर्ज है। कुरान मजीद में 25 पैगंबरों के नाम हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 और सूरह गाफिर सूरा नंबर 40 आयत नंबर 78 में, हम कुछ पैगंबरों के किस्से इस कुरान में बयान करते हैं और कुछ पैगंबरों के नहीं। नाम से सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र आता है कुरान मजीद में, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 5737, और इसका जिक्र अहमद इब्न हंबल में भी है, जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 265 एंड 266। यहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस जमीन पर 1,24,000 पैगंबरों को भेजा। नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है कुरान मजीद में। लेकिन जितने भी पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, वो सिर्फ अपनी कौम के लिए भेजे गए थे और उनका पैगाम मुकम्मल तौर पे सिर्फ एक दौर के लिए था। मिसाल के तौर पे कुरान में जिक्र आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 49 में, हमने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा पैगंबर बनी इसराइल के लिए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में भी यह पैगाम लिखा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। कई जगह लिखा है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 और 6 में भी लिखा है, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपने अपोस्टल से, अपने साथियों से, कहते हैं, गो इन नॉट इनटू द वे ऑफ द जेंटाइल्स, जेंटाइल्स के पास मत जाइए। जेंटाइल्स वो लोग हैं जो गैर यहूदी हैं। अगर कोई इंसान गैर यहूदी है उसे कहते हैं जेंटाइल। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते, आप मत जाइए गैर यहूदी के पास। एंटर ही नॉट इनटू द सिटी ऑफ द सैमरिटीन्स, आप सैमरिटीन्स के शहर में मत जाइए।
but rather go to the lost sheep of the house of Israel. लेकिन आप जाइए उन भटके हुए बनी इसराइल के पास, भटके हुए यहूदी के पास। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24 में, मैं नहीं भेजा गया हूं लेकिन सिर्फ भटके हुए बनी इसराइल के लिए, मैं सिर्फ यहूदियों के लिए भेजा गया हूं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपनी कौम, अपनी उम्मत के लिए भेजे गए थे। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, अल्लाह ताला फरमाते सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसके भी पिता नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और खातमुन नबीन है, आखिरी नबी हैं, और अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, आखिरी रसूल थे, वो सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा रहमत बना के सारे आलमों के लिए, सारे जहां के लिए।